ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाल दिया है। किरोड़ी मीणा सोमवार को उदयपुर के आदिवासी अंचल की युवतियों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। किरोड़ी मीणा ने आदिवासी अंचल में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, खरीद फरोख्त और बंधक बनाकर विवाह करने जैसे मामलों की जानकारी कलेक्टर को दी और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं अभी उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने आदिवासी बच्चियों को लेकर धरने पर बैठा हूं। इन आदिवासी बच्चियों को गुजरात बहला फुसलाकर मजदूरी के नाम पर ले जाया जाता है और उसके बाद इन नाबालिग बच्चियों के साथ जुर्म किया जाता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आदिवासी अंचल की युवतियों की खरीद फरोख्त का खेल लंबे समय से जारी है। उदयपुर के आदिवासी अंचल की युवतियों को गुजरात में बेचा जाता है। इनमें से कई महिलाओं के बच्चे हो चुके हैं और कई नाबालिग हैं। इस खेल को लेकर लंबे समय से कार्रवाई के आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर के कक्ष से बाहर आकर किरोड़ी मीणा ने यह ऐलान किया कि जब तक कलेक्टर उन्हें ठोस रूप से आश्वस्त नहीं कर देते कि इस रैकेट को खत्म करने के लिए क्या त्वरित और बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िताओं को क्या आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। किरोड़ी मीणा ने कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाल दिया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा गया है कि सतीत्व, स्वाभिमान और अस्मत को बचाने में असफल रही हम आदिवासी बालाएं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमणन्ते तत्र देवता की शास्त्रों की अवधारणा वाले अपने ही देश में दर्द को आभूषण बना नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ज्ञापन में लिखा गया है कि आदिवासी अंचल में लड़कियों की दलाली करने वाले रैकेट संचालित हैं। ईसाई मशीनरियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस ज्ञापन में बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार का भी जिक्र है। साथ ही 2000 आदिवासी बच्चों के गायब होने की भी बात कही गई है, जिनको देह व्यापार में धकेलने की बात लिखी गई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से मिलने की सूचना दोपहर से ही चल रही थी और उदयपुर में वर्षों पहले कलेक्ट्रेट में पड़ाव डालने के अनुभव के मद्देनजर पुलिस का बंदोबस्त भी पूरा किया गया था। लेकिन किरोड़ी मीणा ने कलेक्टर कक्ष में एसपी को बुलाकर समस्या पर चर्चा की और पूरी बात करने के बाद कक्ष से बाहर निकलकर मीडिया के सामने वही बैठने का ऐलान कर दिया, जिससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। दूसरा, इस कॉकस को तोड़ा जाए। जो दलाल है, जो पुलिस वाले लिखते हैं, क्या गुजरात के हो, चाहे राजस्थान के, और मेरे को राजस्थान की पुलिस पे भरोसा नहीं, इसलिए आपके जरिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा ही इस आदिवासी इलाके का अगर इसका ऑपरेशन करना है तो इसको सीबीआई को दें या सुपर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, जिससे इन बालिकाओं को जीवन सुधर सके। इसको चक्कर में नहीं फंस। अभी क्या बातचीत हुई है? अभी मैंने कहा, अभी मैंने मेरे को दिया है 351 मामले हैं बलात्कार के और पॉक्सो एक्ट, उसमें एक में भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। जो गंभीर लापरवाही है कि सरकार के अधिकारी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं सर ये जो मामले आपने बताया ये तो दर्ज हुए मामले हैं, ऐसे कई मामले भी होंगे या ऐसे कई दर्ज नहीं है तो बहुत है। हाँ, 1186 मामले मेरी जानकारी के हिसाब से उस लिस्ट में कल प्रकाशित करूँगा। लिस्ट मतलब संख्या, नाम तो प्रकाशित कर नहीं सकते, लेकिन 351 खुद पीपी साहब से हमने ली है सरकार से। 351 मामले जिसमें बलात्कार भी है, पॉक्सो एक्ट भी है, एक को भी सहायता नहीं मिली, खुद पीपी को ही नहीं मिल रही तनख्वाह। तो आपका धरना सर तो कलेक्टर परिसर के अंदर कब तक आप रहेंगे? जब तक ये मेरे को आश्वासन नहीं देगा। क्या मतलब आश्वासन क्या नहीं है सर? आश्वासन दे कि मैंने आपको कह दिया ना भाई, थाना गाजी की लाइन पर, तर्ज पर उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। और जो लेकिन एक सरकारी सिस्टम होता है, उसमें समय लगता है, कागज चलता है या बात पहुंचती है, समय तो 3 तो आप कब तक बैठे रहेंगे? मैं 3 साल से लग रहा हूँ इसी मामले में। पिछले 3 साल से शिकायत कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया ना, मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, मैं जनाकल जी को मिला, मैं डीजी साहब को मिला। जब 3 साल से कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे बैठा। तो मतलब सर तो ये 3 साल में भी सहायता नहीं दोगे क्या? अंदर 3 साल में भी कार्रवाई नहीं करोगे क्या? तो अंदर अभी कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आप संतुष्ट रहे सर? मैं तो संतुष्ट जब होऊंगा जब इनको लिखित में या कुछ चेक या खाते में कुछ डल जाएगा। लगातार एक सवाल उठता है कि सियासत हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, सियासत भुनाने की अपनी सियासत चमकाने को लेकर बार बार बातें आती है कि एक मुद्दा बना दिया है सीएम साहब ने। इसमें क्या सियासत चमकाने की बात है? आप बताओ
कि आपको दर्द नहीं हो रहा है इस बात का, आपका हृदय नहीं हिल रहा कि 13 साल की 14 साल की बच्ची के गोद में बच्चे हैं, क्या जघन्य अपराध नहीं है? क्या इसमें अपन को, आपको या मीडिया को मामला उठा सरकार की नज़र में नहीं लाना चाहिए? मैं तो सरकार में नज़र में ऊपर से चालू हुआ हूँ, मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी, डीजी, जब कुछ नहीं हुआ तब यहाँ कलेक्टर साहब। आप किस स्तर का आश्वासन चाहते हैं सर? किस स्तर मैं ये चाहता हूँ। फिलहाल खबर लिखे जाने तक किरोड़ीलाल मीणा कलेक्ट्रेट परिसर में ही हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।